नमस्कार साथियों, मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाइट एंड डिस्टेंस का हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री to an angle 30 degree which it the distance between the foot of the tree to the point where top of the touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. आपसे इसमें ट्री की हाइट पूछ रहा है। कह क्या रहा है, एक ट्री है, मान लेते हैं हम, ये हमारा एक ट्री है, ये कह रहा है कि वो बेंड्स हो रहा है, मतलब टूट रहा है, टूट के ज़मीन पर फिर टच हो रहा है। जहाँ टच हो रहा है, टच पॉइंट्स और जहाँ ट्री का जो ये पॉइंट है उसकी डिस्टेंस 8 मीटर बता रहा है। ठीक, ये डिस्टेंस आपसे कह रहा है 8 मीटर है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, आपसे इस पूरे ट्री की हाइट पूछा है। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ई है, ट्री की हाइट अगर ई बी है और वो पॉइंट ए से ब्रेक होकर सी पे टच कर रहा है जिसकी डिस्टेंस 8 मीटर है और आपसे पूरे ट्री की हाइट पूछ रहा है। तो आइए हम आपको सलूशन देते हैं। यहाँ देखिए, हम करते हैं लेट ए बी इक्वल टू एच। हम मान लेते हैं कि जहाँ से ट्री ब्रेक हो रहा है उसकी हाइट एच है, ये। ठीक, अब आप देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक, तो हम इसको लगाते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ठीक, ए बी डिस्टेंस हम आपसे कहें कि h माने हैं और बी सी 8 दिया हुआ है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो h इक्वल टू हो जाएगी √3h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू 8, तो h इक्वल टू हो जाएगी 8/√3। ठीक, ये इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें पूरे ट्री की हाइट पूछा है, हमें तो ये डिस्टेंस प्राप्त हो गई है। जब तक हमें ये डिस्टेंस नहीं प्राप्त होगी तब तक हम पूरे पेड़ की लंबाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम AC डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ देखिए हमें BC प्राप्त है, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बेस BC अपान AC। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू BC आप में दिया है 8 मीटर, 8 अपान AC। तो AC इक्वल टू हो जाएगी 16/√3। इसको इक्वेशन 2 मान देते हैं। अब देखिए, आपको AB की डिस्टेंस, अगर हम AB और AC ऐड कर देते हैं तो हमें क्या पूरे ट्री की डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करिए, क्या हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नुमरेटर को हम ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 24/√3। √3 से डिनोमिनेटर और नुमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 24/√3 इंटू √3/√3। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 से ये कट के 8 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये हमें ये हमें BE की लंबाई अर्थात ट्री की लंबाई प्राप्त हो गई।